सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 13 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 10 से 13 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम सुनते हैं, इस पर उनके शिष्यों ने ईसा से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। अभी शास्त्रियों के मन में एक धारणा थी कि एलियस आएगा, वो सब कुछ सही करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? एलियस की जिम्मेदारी ज़रूर थी कि सब कुछ सही करने के लिए वो आया, उसने अपना कार्य किया, लेकिन वही कार्य यूहन्ना बपतिस्ता ने फिर दोबारा लोगों को जगाते हुए, आध्यात्मिक रूप में जगाते हुए ईश्वर की ओर अभिमुख कराया और एक मुक्ति विधान के उस रहस्य को उद्घोषित करते हुए लोगों को उस प्रभु यीशु मसीहा को ग्रहण करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने तैयार कराया। यूहन्ना बपतिस्ता ने खूब मेहनत की, सरलता का जीवन बिताते हुए, त्याग तपस्या का बलिदान का जीवन बिताते हुए लोगों को ईश्वर की ओर आने के लिए पश्चाताप का संदेश दिया और उनको बपतिस्मा दिया, लोगों को तैयार किया और पूर्ण रूप से लोगों को ईश्वर के मेमने को दिखाया और कहा, देखो यह है ईश्वर का मेमना। इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को आध्यात्मिक रूप से तैयार किया। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। लोगों की धारणा थी, जैसे कि शास्त्री पूछते हैं यूहन्ना पहले एलियस को आना है, उसके बाद ही बाकी का काम होगा। उसी प्रकार से प्रभु यीशु कहता है, बहुत बार लोग पहचानने में, समझने में चूक कर देते हैं, भूल कर देते हैं और यही बात शास्त्रियों के साथ हुई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करता है अपने लोगों को, शिष्यों को, सबको स्पष्ट करता है, नहीं, एलियस भी आया है, उसने अपना काम किया है। यूहन्ना बपतिस्ता आया, उसने जो भी एलियस के द्वारा किया हुआ काम था उसको और बेहतर तरीके से करते हुए लोगों को और नज़दीक बुलाया। अभी जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। हम सभी लोगों का धर्म ग्रंथ के द्वारा, नबियों के द्वारा हम सबों को शिक्षा दी गई है, ईश्वर के मार्ग बताए गए हैं, ईश्वर के मूल्य सिद्धांत सिखाए गए हैं, ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें निमंत्रण दिया गया है। तो ये हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है, इन सारी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं, प्रभु के नज़दीक जाएं और प्रभु के नज़दीक जाने के लिए जो बात हमें रोकती है, जो आदत हमें बाधा डालती है, जो विचारधारा, जो कार्य, जो संगति हमें एक प्रकार के ब्लॉक बन के हमारे सामने आती है, उन सभी बातों को दूर करने की जिम्मेदारी स्वयं हम लोगों की है। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाता है। एलियस तो आ चुका है और उसने अपना कार्य किया, यूहन्ना बपतिस्ता भी आया, उसने अपना कार्य किया। अब हमारा काम है प्रभु की बातों को सुनना, ईश्वर के वचन को ग्रहण करना, उसके अनुसार कार्य करना, उसके अनुसार व्यवहार करना और उस वचन के अनुसार जो भी कार्य हमें करना है,
जो हमारे जीवन में बुराई है, बुरी आदत है, बुरी संगति है, बुरे कार्य, बुरे विचारधारा, आलस्यपन, जो कुछ भी है, इन सबों को बाहर करने की जिम्मेदारी स्वयं हमारी है। तब जाके हम प्रभु की वो महिमा को देखेंगे। जब तक हम अपने व्यक्तिगत जीवन में मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक प्रभु की उस महिमा को हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है अपने वचनों के द्वारा कि हम सभी आध्यात्मिक रूप से फिर एक बार जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। किसी भी प्रकार से हम ईश्वरीय आशीषों से वंचित ना रहें, प्रभु के आशीषों से, बरकतों से हम सभी भरपूर रहें। उसके लिए हमें ये आगमन का समय में प्रभु अलग अलग वचनों के द्वारा हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है कि हम सभी अपने आप को दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक रूप से परिपक्व करें, तैयार करें, बेहतर हो जाएं, ताकि प्रभु मसीह का जन्म दिवस को मनाने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। आध्यात्मिक रूप से अपने आप को पवित्र करते हुए, अपने दिल को, अपने मन को पवित्र करते हुए, पवित्रता का साधना करते हुए हम सभी प्रभु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को अपने वचनों के द्वारा बुलाता है। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है, प्रभु का वचन हम सभी ग्रहण करें, उस पर मनन चिंतन करें, प्रभु की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगें, ताकि हम सभी एक सुंदर पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें और प्रभु की कृपा, अनुग्रह हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।